दोस्तों, भारत में एक ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रक आ चुका है जो सिर्फ डीजल को ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि उसे पूरी तरीके से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के लिए ये कदम माइलस्टोन साबित हो रहा है। मतलब कि एक 60 फुट लंबा 55 टन वजन उठाने वाला हैवी ड्यूटी ईवी ट्रक जो बड़े बड़े ट्रेलर खींच सकता है और लगभग 1 घंटे में फास्ट चार्ज हो जाता है। और अगर चार्ज करने का समय न मिले तो ऐसे में पूरी बैटरी सिर्फ 6 मिनट में बदली जा सकती है। जी हाँ, ये कोई लैब का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक असली कॉमर्शियल डील है और इसका नाम है मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक का राइनो 5538 ईवी ट्रक। और यही वो ट्रक है जिसने हाल ही में भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सर्टिफिकेशन पाने वाला देश का पहला हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जी हाँ, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने यह साबित कर दिया है कि भारी भरकम इलेक्ट्रिक ट्रकिंग सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जमीन पर भी उतर सकती है। अब यही देखिए कि इस राइनो 5538 ईवी में 282 किलोवाट पर आवर की एलएफपी बैटरी लगी है जो 380 हॉर्स पावर और 2000 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क देती है। और भैया एक बार चार्ज होने पर यह करीब 198 किलोमीटर तक चल सकता है। और अगर कहीं पर बैटरी बदलने की नौबत आए तो यह सिर्फ 6 मिनट में नई बैटरी लगाकर ट्रक फिर से सड़क पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई सिर्फ कागजी दावा नहीं है। अब यही देखिए कि पिछले 2 सालों में राइनो की ट्रकों ने मिलकर 25 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया है, जिसमें 2025 में अकेले इस कंपनी ने 170 इलेक्ट्रिक ट्रक भी बेच डाले हैं। और इसी परफॉर्मेंस के बेस पर सरकार ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत हर एक राइनो 5538 ईवी को खरीदने पर ग्राहक को 9,60,000 रुपए तक की सीधी छूट भी दी है, जिससे कि इसके अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि मुरुगप्पा ग्रुप ने इस पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेंचर के लिए 3,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं और जरूरत पड़ने पर और पैसा लगाने के लिए पीछे भी नहीं हटेंगे, ऐसा खुद कंपनी के लीडरशिप कह चुकी है। हालांकि बात यही नहीं रुकती है। कंपनी अब एयरपोर्ट कार्गो ऑपरेशन में भी अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स उतारने की तैयारी में है, जहां पर रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से ही इनके 150 से ज्यादा ई ट्रैक्टर्स अपने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में इस्तेमाल कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोशिश असली है, इन्वेस्टमेंट भी असली है और नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब असली सवाल पूछने का वक्त भी आता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी उतनी आसानी से पूरे भारत में फैल जाएगी जिस तरीके से प्रेस रिलीजेस में इसका दावा किया जाता है। तो ऐसे में देखिए, खुद मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर जलज गुप्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ किया कि बैटरी स्वैपिंग वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में अभी फिलहाल वक्त लगेगा, क्योंकि उनका कहना था कि ग्राहक अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक की अवधारणा को ही ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और ऊपर से अगर उन्हें बैटरी स्वैप वाला मॉडल समझाया जाए तो बात थोड़ी सी उलझ सकती है। और उन्होंने ये बात इस आधार पर बताया कि उनके 170 ट्रक जो 2025 में बिके थे वो सारे फिक्स्ड बैटरी वाले थे और ऐसे में एक भी बैटरी स्वैपेबल ट्रक अभी तक बिका ही नहीं है। तो इस तरह से वजह भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली दीवार खड़ी है जिसका सामना हर इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी को करना पड़ता है। अब यही देखिए, दुनिया भर में इलोन मस्क जैसे लोग दावा करते हैं कि उनका टेस्ला सेमी ट्रक कुछ ही मिनटों में मेगावाट चार्जिंग से भर जाएगा। अब सुनने में ये शानदार लगता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। देखिए, इतनी बड़ी क्षमता का ट्रांसफार्मर किसी अमेजन डिलीवरी की तरह अगले दिन ही नहीं आ जाता। दुनिया के किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो या फिर चीन ही क्यों न हो, इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर ऑर्डर करने पर एक ही जवाब मिलता है कि भैया थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ये इतने इजीली अवेलेबल नहीं कराया जा सकता और ये इंतजार महीनों में नहीं बल्कि सालों में नापा जाता है, यानी कई सालों में डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसे में भैया एक ट्रक की 250 से 300 किलोवाट पर आवर की बैटरी जो इतनी तेजी से चार्ज करने के लिए सामान्यतः ये 11 किलोवाट वाली लाइन काम ही नहीं आती। अब इसके लिए भैया 33 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा की क्षमता वाली हाई वोल्टेज लाइन बिछानी पड़ती है और अगर चार्जिंग पॉइंट हाईवे के बीचों बीच है तो वहां लगभग पूरा का पूरा एक छोटा सब स्टेशन ही खड़ा करना पड़ता है। और यही वजह है कि मोन्ट्रा जैसी अनुभवी कंपनी भी बैटरी स्वैपिंग को हर जगह के बजाय सिर्फ चुनिंदा जगहों पर ही बेहतर मानती है, जैसे कि बंदरगाह वगैरह हो गया, जहां पर जहाज आते ही ट्रक के पास चार्ज करने के लिए वक्त ही नहीं रहता। खैर दोस्तों, फिलहाल अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की, जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
अब देखिए, ट्रक के पहिए बहुत ही कम आरपीएम पर घूमते हैं, क्योंकि पहिया करीब 1 मीटर बड़ा होता है, इसलिए वो सिर्फ 300 से 500 आरपीएम पर ही रहता है। और कानूनी तौर पर भी ट्रकों की स्पीड सीमित रखी जाती है, क्योंकि 55 टन का वजन लेकर बहुत ही तेज रफ्तार से चलते हुए भी ब्रेक लगाना किसी हादसे को दावत देने जैसा है। यानी कि असल में ट्रक को हाई स्पीड नहीं चाहिए, उसे चाहिए जबरदस्त टॉर्क, यानी घुमाने की ताकत। और यहीं पर इलेक्ट्रिक मोटर की असली ताकत सामने आती है, क्योंकि ये 0 आरपीएम पर भी पूरा टॉर्क दे सकता है। और यहाँ पर मोन्ट्रा के राइनो में यही 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। लेकिन भैया, यही ताकत एक इंजीनियरिंग की चुनौती भी बन जाता है। अब देखिए, जब मोटर शुरुआत में ही पूरा टॉर्क झोंक देता है, तो पहिए और मोटर को जोड़ने वाला यूनिवर्सल जॉइंट, जो कि एक पूरी तरीके से घूमने वाला मैकेनिकल जोड़ होता है, वो इस अचानक झटके को झेल नहीं पाता। इसलिए इंजीनियरों को टॉर्क डिलीवरी को सोच समझकर कंट्रोल करना पड़ता है। और यही वजह है कि इतनी एडवांस्ड इलेक्ट्रिक मोटर होने के बावजूद भी गियर बॉक्स की जरूरत खत्म नहीं होती। और इसीलिए मोन्ट्रा के राइनो में 6 स्पीड का ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ताकि हैवी लोड और वेरी हैवी लोड की स्थिति में टॉर्क को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। खैर दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या ये टेक्नोलॉजी आम आदमी तक पहुंच पाएगी। तो इसका जवाब है अभी तो नहीं, और शायद कभी भी नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। अब यही देखिए कि 1.25 करोड़ रुपए का ये इक्विपमेंट कोई व्यक्तिगत ट्रक ड्राइवर अपने पैसों से तो नहीं खरीदेगा। अब मोन्ट्रा का पूरा बिजनेस मॉडल बड़ी फ्लीट ऑपरेटिंग कंपनियों जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस और लॉजिस्टिक प्लेयर्स के इर्द गिर्द बना है, जो रोजाना भारी मात्रा में सामान ढोते हैं। इसलिए फर्क बस इस बात पर टिका है कि ट्रक का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर कोई ट्रक कभी कभार ही चलता है तो इलेक्ट्रिक में बदलना नुकसानदेह ही साबित होगा। लेकिन अगर कोई ट्रक हर दिन बार बार एक ही फिक्स्ड रूट पर, जैसे बंदरगाह से वेयरहाउस तक चल रहा हो, तो यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग से बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि ट्रक 24 घंटे बिना रुके काम कर सकता है। तो सब मिलाकर तस्वीर वही बनती है कि मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक ने सिर्फ दावे नहीं किए हैं, बल्कि पीएमई ड्राइव सर्टिफिकेशन हासिल करके और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े ग्राहकों को असली डिलीवरी देके, और साथ ही साथ 25 मिलियन किलोमीटर का रियल वर्ल्ड डेटा इकट्ठा करके ये साबित किया है कि भारत में हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रकिंग महज एक ख्याल नहीं है, ये एक बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। लेकिन साथ ही कंपनी की अपनी लीडरशिप भी मानती है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता और ग्राहकों की मानसिकता, ये तीनों चुनौतियां रातों रात तो नहीं हल हो पाएंगी। और यही वजह है कि आगे की राह फिक्स्ड रूट, हैवी यूटिलाइजेशन और फ्लीट ऑपरेटर्स पर टिकी है, न कि हर सड़क, हर ड्राइवर और हर छोटे मोटे व्यापारी पर। और शायद यही सबसे समझदार तरीका भी है, क्योंकि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स तीनों एक साथ साधे बिना कोई भी टेक्नोलॉजी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। और भैया, ऐसे में भारत के इलेक्ट्रिक ट्रकिंग का भविष्य अभी तो शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस रफ्तार से सर्टिफिकेशन, इंसेंटिव्स और रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट आगे बढ़ रहे हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि ये सफर धीमा ही भले है, लेकिन रुकने वाला नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।